Assalamualaikum. Guys, this is the second part of phenol-pinacolone rearrangement reaction. And in this video, we are going to discuss special cases of phenol-pinacolone rearrangement reaction. Basically, इसमें क्या है कि कुछ ऐसे केसेस हैं जो कि हमारी नॉर्मल कंडीशन से हटके हैं. नॉर्मल कंडीशन क्या थी कि हमने पढ़ा एक फिनाकोल जो है वो कन्वर्ट होता है एक स्पेसिफिक मैकेनिज्म को फॉलो करते हुए इनटू फिनाकोलोन. और वो स्पेशल केस सिनेरियो क्या था जिसमें फिनाकोल क्या होता है, जिसमें दो एडजेसेंट कार्बन पर दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप दो डाइओल लगे होते हैं. ये कन्वर्ट होता है इनटू फिनाकोलोन में, इनटू फिनाकोलोन में. लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसे भी कंपाउंड्स हैं जो डाइओल नहीं होते बट फिर भी वो कन्वर्ट होते हैं इनटू एंड स्टिल वो कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू फिनाकोलोन में बाय फॉलोइंग द सेम मैकेनिज्म. लेकिन इसके अंदर जो चीज डिफरेंट होती है वो हम लोग आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे. मैकेनिज्म जो कि हम पहले स्टडी कर चुके हैं वो इसमें आज की हमारी वीडियो का फोकस नहीं होगा. जो चीज इसके अंदर डिफरेंट होगी वो फर्स्ट स्टेप में आती है, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी. एपोक्साइड का मैकेनिज्म थोड़ा सा डिफरेंट है, तो वो मैं आपके साथ कंप्लीटली डिस्कस करूंगी. ओके, फर्स्ट जो है जिसका स्टार्टिंग मटेरियल डिफरेंट होता है, जो डायोल नहीं होता बट स्टिल इट गिव्स फिनाकोलोन बाय फॉलोइंग द सेम मैकेनिज्म इज हेलोहाइड्रिन. और जैसा कि मैं इसकी बता चुकी हूँ कि इसके लिए रिएजेंट रिक्वायर है स्पेसिफिक. इसी तरह सेकंड केस सिनेरियो क्या है जिसमें अमाइनो अल्कोहल्स है. अमाइनो अल्कोहल्स में भी डाइओल नहीं है. एक एडजेसेंट कार्बन पे दो एडजेसेंट कार्बन पे क्या लगे होंगे, एक पे अमाइनो ग्रुप और एक पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप. इस केस में हेलोहाइड्रिन के केस में एडजेसेंट कार्बन्स पर हाइड्रोक्सिल और हेलो एटम लगा होगा. एपोक्साइड का जो है, सबसे पहले उससे स्टार्ट करते हैं. एपोक्साइड के अंदर क्या होता है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एपोक्साइड. एपोक्साइड के स्ट्रक्चर के अंदर अब इसमें जो R1 R2 R3 एंड R4 है, मैंने ये सिमेट्रिकल रखने के लिए कि हम लोगों को सिर्फ हमारा मेन पर्पस इसमें क्या है कि हम लोग समझ सकें कि इसका मैकेनिज्म किस तरह से डिफरेंट है. सो शिफ्टिंग को कॉम्प्लिकेट ना करने के लिए मैंने इसमें सारे के सारे आर को मिथाइल रखा है. ओके, अब क्या होगा कि इसी सेम एसिड की प्रेजेंस में प्रोटॉन की फॉर्मेट, एसिड जो है वो डिसोसिएट होगा, प्रोटॉन रिलीज होगा. ठीक है, ये जो ऑक्सीजन है इसके ऊपर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन शेयर करेगा विद प्रोटॉन. और एज ए रिजल्ट जब ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा तो इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज है. ठीक है, जब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो एज ए रिजल्ट क्या होगा कि यहाँ से, क्योंकि ये स्टेबल नहीं रहा, टू स्टेबलाइज इट शुड बी न्यूट्रल. सो अपने आप को न्यूट्रल करने के लिए ये जो कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है ये इलेक्ट्रॉन इससे स्नैच कर लेगा. जब ये इसे इलेक्ट्रॉन स्नैच करेगा तो इस पॉइंट पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. ठीक है, और ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, जैसे कि मैंने इस वाले स्ट्रक्चर में शो किया है कि यहाँ से ये बॉन्ड खत्म हो चुका है. ओके, मैंने कंफ्यूजन ना हो इसलिए यहाँ से जो लाइन लगाई थी वो इरेज कर दी है. लेकिन आपको पता होना चाहिए ये यहाँ से ये वाला जो बॉन्ड है ये इस स्ट्रक्चर में, नेक्स्ट स्ट्रक्चर में यहाँ से ब्रेक हो गया है. ठीक है, यहाँ पर ये बॉन्ड था, अभी यहाँ पर ये बॉन्ड नहीं रहा इस वजह से, क्योंकि ऑक्सीजन ने कार्बन से इलेक्ट्रॉन स्नैच कर लिए तो कार्बन के ऊपर आ गया यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, इस जगह पर आ गया पॉजिटिव चार्ज. अब क्या होगा, यहाँ पर दोनों R3 R4 दोनों मिथाइल ग्रुप हैं, एक मिथाइल ग्रुप R4 भी हो सकता है. ठीक है, डजेंट मैटर क्योंकि दोनों जो हैं वो सेम हैं. तो मिथाइल ग्रुप शिफ्ट हो जाएगा इस पोजीशन पर कार्बोकेटाइन पर, क्योंकि वजह सेम यही है कि इस जब शिफ्टिंग के रिजल्ट में हमारे पास कार्बेनियम आयन बनेगा दैट विल बी मोर स्टेबल देन कार्बोकेटाइन. सो क्या होगा कि दोबारा से ये ऑक्सीजन के ऊपर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब ये यहाँ से शिफ्ट हो जाएगा तो हमारे पास ये बना, यहाँ पर ये आ गया यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज. R3 शिफ्ट हुआ, R3 के शिफ्टिंग के रिजल्ट में इस कार्बन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज.
फिर क्या होगा, इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए ऑक्सीजन अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करेगा। जब ये इसके साथ शेयर करेगा तो बेसिकली यहाँ पे एरो हेड, डबल एरो हेड आना चाहिए क्योंकि ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, ठीक है। जब ये इसके साथ ऑक्सीजन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, यानी कि कार्बन पे पहले था वो शिफ्ट हो गया ऑक्सीजन के ऊपर। ओके, लास्ट स्टेप में क्या होगा, डीप्रोटोनेशन। डीप्रोटोनेशन क्या है कि ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन स्नैच करेगा और एज अ रिजल्ट यहाँ पर हमारे पास पिनाकुलोन बन जाएगा और प्लस क्या है, प्रोटॉन रिलीज हो जाएगा। ओके, यानी कि एज सच प्रोटॉन जहाँ पे स्टार्ट में रिएक्शन में उसने पार्टिसिपेट किया और एज सच दोबारा से कैटलिस्ट निकल गया। अब एक चीज यहाँ पर आपने देखनी है कि फर्क क्या आया कि इसके अंदर फर्स्ट स्टेप में क्या था, सेम प्रोटोनेशन हुई, सेकंड स्टेप में उसमें था लॉस ऑफ वाटर। नॉर्मल मैकेनिज्म में जो जर्नल मैकेनिज्म था उसमें क्या था, लॉस ऑफ वाटर, लेकिन इसके अंदर लॉस ऑफ वाटर नहीं होता बल्कि डायरेक्ट थर्ड स्टेप शिफ्टिंग ऑफ माइग्रेटिंग ग्रुप हो जाती है। जब शिफ्टिंग ऑफ माइग्रेटिंग ग्रुप होती है उसके बाद, ठीक है, उसके बाद बाकी का सारा सेम है। शिफ्टिंग के बाद क्या होना था, डिप्रोटोनेशन होनी थी, सेम डिप्रोटोनेशन हुई और बाकी का सारा मैकेनिज्म सेम रहा। हेलो हाइड्रोजन के अंदर OH तो अब क्योंकि हम लोगों ने डिस्कस कर लिया सारी तरह का फिनोमेना कि फिनाइल लगा होगा, मिथाइल लगा होगा, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी हम बहुत अच्छी तरह डिस्कस कर चुके हैं। सो अब मैं सिंपल सिमेट्रिकल ही बनाऊंगी। तो सिमेट्रिकल बनाने के लिए आप ये कह लो कि इसके ऊपर R है जो कि अगर CH3 है इस केस में तो सिमेट्री है यहाँ पर। अब इसकी क्या थी कि ये आपको याद हो तो मैंने आपको कहा था कि दिस इज वन ऑफ द कंडीशन, ये क्या है, हेलो हाइड्रोजन। सो क्वेश्चन अराइजेस कि क्या अब ये पिनाकोल पिनाकुलोन रीअरेंजमेंट रिएक्शन देगा या नहीं देगा। सो दिस इज आल्सो गोइंग टू फॉर्म पिनाकुलोन, बट उसके लिए इसके पास, अब आपके पास ये इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है यूं, और आता है कि इसको सॉल्व करें तो आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते, इट इज नॉट गोइंग टू प्रोसीड अंटिल कि यहां पर, अनलेस कि यहां पर AgBr एज अ रिएजेंट दिया गया है। अगर ये एज अ रिएजेंट दिया गया है तो यस देन इट इज गोइंग टू प्रोसीड एंड फॉर्म पिनाकुलोन। अब होगा क्या कि AgBr is going to dissociate into Ag positive and Br negative। ये जो Ag पॉजिटिव बनेगा, ये देखो ये जो ब्रोमीन है इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, ये अपना लोन पेयर, अच्छा अब यहाँ पर कोई भी हेलो ग्रुप हो सकता है, ठीक है, उसके पास जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो शेयर करेगा इसके साथ, ठीक है। जब ये इसके साथ शेयर करेगा तो एज अ रिजल्ट आपके पास क्या बनेगा, R R अल्काइल ग्रुप और यहाँ पर क्या बना OH और ये Br Ag और इसके ऊपर Br के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। इसका मकसद क्या है कि ये Br ग्रुप यहाँ पर एज अ लिविंग ग्रुप एक्ट करेगा, ठीक है, और इसको जब ये इसका रिएक्शन ये Ag के साथ जब बॉन्ड बनाएगा और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो ये पहले ही एक गुड लिविंग ग्रुप है, लेकिन ये इसको और ज्यादा एक्सीलेंट लिविंग ग्रुप बना देगा, यानी कि पहले ही अच्छा लिविंग ग्रुप है लेकिन ये इसको इसके साथ AgBr के साथ रिएक्शन करवाने पे ये और भी ज्यादा अच्छा लिविंग ग्रुप बन जाएगा और रेडली लीव कर जाएगा। जब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ऑफ कोर्स कि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया और अपनी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए ये क्या करेगा, कार्बन से इलेक्ट्रॉन स्नैच कर लेगा और एज अ रिजल्ट लिविंग ग्रुप के तौर पर लीव कर जाएगा, ठीक है। जब ये यहां से लीव करेगा तो आपके पास क्या बनेगा, RCOH। बाकी सारा सेम है जिस तरह हम अभी तक बाकी रिएक्शन देखते आए, ये लीव कर चुका है, ठीक है। अब इसके ऊपर आ गया यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज कार्बोकेटाइन। अब जब इसके ऊपर कार्बोकेटाइन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो सेम दोनों, क्योंकि दोनों मैंने आपको बताया दोनों मिथाइल ग्रुप हैं, दोनों में से एक मिथाइल ग्रुप जो है वो शिफ्ट कर देगा इस कार्बन के ऊपर,
और पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट कर जाएगा इस कार्बन पे। ठीक है, आगे से फर्दर बिल्कुल सेम है पहले की तरह, C पॉजिटिव, ROH, RN, R ये बनेगा। और फिर सेम उसी तरह ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन जो अपने शेयर करेगा इस कार्बन के साथ, और एज अ रिजल्ट यहाँ पर बन जाएगा डबल बॉन्ड और इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। और लास्ट स्टेप में क्या हो रही है, दोबारा से डी प्रोटोनेशन, और डी प्रोटोनेशन के रिजल्ट में क्या बन रहा है, आर सी डबल बॉन्ड ओ सी आर आर एंड आर। सो आप देख सकते हो कि इस कीटोन के अंदर सिमेट्री नहीं है, दिस इज अनसिमेट्रिकल कीटोन, सो दैट्स मीन कि ये क्या है, पिनाकुलोन। सो आपके पास क्या बन गया, पिनाकुलोन। ओके अब नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं। हेलोहाइड्रेंस के बाद जो हम लोग नेक्स्ट केस जो है वो स्टडी करेंगे वो है अमाइनो अल्कोहल्स का। अमाइनो अल्कोहल्स मीन कि इसमें अमाइनो ग्रुप भी है और हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी है। सो यहाँ पर भी क्या है कि दे शुड बी ऑन एडजेसेंट कार्बन। सो ऐसा केस होना चाहिए। मैं सिमेट्रिकल दोबारा बना रही हूँ क्योंकि सिमेट्री से क्या होगा कि हम लोगों ने सिर्फ इसमें जो चीज डिस्कस करना चाहते हैं वो क्या है कि इसमें से कौन लीव करेगा, पहला कार्बोकेटाइन कौन सा बनेगा। ठीक है, क्योंकि अगर सिमेट्री हम लोगों ने, मैंने सारी की सारी जो है वो CH3 इसलिए सेम रखे हैं क्योंकि आपको बाद में हम लोगों ने, ये इंपॉर्टेंट इस टाइम पे नहीं है, ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि कौन सा R शिफ्ट करेगा, ये कौन सा, यही होता है ना कि कौन सा माइग्रेटिंग शिफ्ट करेगा। जब सारे एक ही मिथाइल है तो कोई भी शिफ्ट कर सकता है। मैंने वो चीज बीच में से निकाल दी क्योंकि इस टाइम पे हमारा जो डिस्कशन पॉइंट है वो ये है कि हाइड्रोक्सिल और अमाइनो है तो विच वन इज गोइंग टू बी लीविंग ग्रुप फर्स्ट। ओके अब क्या होगा, ये रिएक्शन अगर आपको इस तरह से आता है और लिखा होता है कि इससे पीना कुलोन जो है इसको बनाएं, तो अगर उन्होंने आपको किसी किस्म का रिएजेंट नहीं दिया तो ये रिएक्शन फर्दर प्रोसीड नहीं होगा। बट अगर इसके ऊपर उन्होंने रिएजेंट दिया हुआ है NaNO2 along with HCl, तो then this reaction will be proceed and give us पिनाकुलोन। अब ये रिएक्शन प्रोसीड कैसे होगा वो देखते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि हम लोग ये जो रिएजेंट्स हैं इनका रिएक्शन कराते हैं। एन इस क्या है, अटैच है डबल बॉन्ड O के साथ एक साइड से और एक साइड से ONA के साथ। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ NaNO2। 1 2 3 4 5 6 और 2 इसके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दो नहीं एक, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब क्या होगा, इसका रिएक्शन करवाते हैं HCl के साथ, तो एज अ रिजल्ट क्या बनता है, डबल बॉन्ड O, पहले मैं आयन फॉर्मेशन करा देती हूँ, एक ये बनेगा और एक बनेगा पॉजिटिव आयन प्लस H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। ठीक है, ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो NaCl बना देंगे, ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे यानी कि ऑक्सीजन प्रोटॉन के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, तो एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या बन जाएगा, N डबल बॉन्ड OH, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मैं इसलिए बना रही हूँ ताकि हम लोग बनाते रहेंगे साथ साथ तो हमें याद रहेगा कि इसके ऊपर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ओके देन इट विल रिएक्ट विद एन अदर मॉलिक्यूल ऑफ HCl, दोबारा से इसकी डिसोसिएशन होगी और हमारे पास प्रोटॉन आएगा, ये ऑक्सीजन के ऊपर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये इसके साथ शेयर करेगा और एज अ रिजल्ट क्या बन जाएगा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के ऊपर अब क्या है, दो हाइड्रोजन अटैच है, सो इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। जब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो यहाँ से ये ऑक्सीजन इससे इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन से स्नैच करेगा और एज अ फॉर्म ऑफ वाटर रिलीज हो जाएगा। हमारे पास क्या बचेगा, दिस। अब देखो नाइट्रोजन जो है वो पहले कितने बॉन्ड बना रहा था, 1 2, कलर चेंज कर लेने दो मुझे ताकि मैं बता सकूंगा। ओके हियर 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसके पास कितने हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्टिल इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब 1 2 3 4 5 एंड 6 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दो है ना, तो टोटल मिला के
6 हो गए। ओके सो अब इसके ऊपर आ गया, यानी कि पहले 8 इलेक्ट्रॉन से इसके पास अब 6 रह गए, तो ये इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया। अब ये जो हमारे पास ये बनी है ना, ये अब आपने ये जहन में रखना है। अब मैं दोबारा से आपका रिएक्टेंट बनाने लगी हूँ। रिएक्टेंट क्या था? NH2OH R दिस नाइट्रोजन हैज आल्सो एन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब हमारे पास वहां पर क्या बना था? रिएक्टेंट्स ने आपस में रिएक्ट किया था और हमारे पास ये बन गया था। सो दिस अमाइनो ग्रुप के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके साथ शेयर करेगा, ये अमाइनो ग्रुप अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और एज अ रिजल्ट हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा OH CR N, this is going to form bond with N डबल बॉन्ड O, और इसके पास पहले से ही 2 हाइड्रोजन अटैच है। ओके अब यहाँ पर आप देखो तो ये वाले इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एसिड आ जाएगा। सो दिस नाइट्रोजन हैज कंप्लीट 8 इलेक्ट्रॉन, सो दिस इज नो लॉन्गर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो इसके ऊपर हम पॉजिटिव चार्ज नहीं बनाएंगे। जबकि अब ये वाला देखो तो ये 1 2 3 एंड 4 बॉन्ड बना रहे हैं, और नाइट्रोजन जब भी 4 बॉन्ड बनाता है तो इसके ऊपर क्या आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज। सो इट हैज पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब क्या होगा? नाउ ये वाला क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये अपनी डिफिशिएंसी को पूरा करने के लिए इससे इलेक्ट्रॉन स्नैच कर लेगा, और एज अ रिजल्ट नाइट्रोजन के ऊपर से इलेक्ट्रॉन के ऊपर नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज अब नहीं रहेगा। N डबल बॉन्ड O। ओके अब इसके कौन सी साइड से? इस नाइट्रोजन के ऊपर एज सच बाकी सब कुछ रिमेन अटैच है, तो मैं इसको सिंपल इस तरह लिख रही हूँ। ठीक है, कि जो ऊपर है वो एज सच नीचे आ जाएगा। ओके अब यहाँ पर क्या हुआ कि इस पॉइंट पर टॉटोमेरिज्म होगी, और टॉटोमेरिज्म के रिजल्ट में हमारे पास जो स्ट्रक्चर बनेगा वो होगा N डबल बॉन्ड N OH। ठीक है, प्रोटॉन की शिफ्टिंग हो गई है। अब ये एज सच इसके ऊपर रहेगा, क्योंकि जो चीज एज सच आ रही है वो मैं उसके बस इससे शो कर रही हूँ। ओके अब जब ये हमारे पास ये आ गया, तो अब दोबारा से इसकी ऑक्सीजन की प्रोटोनेशन होगी। जब इसके ऊपर इसकी प्रोटोनेशन होगी तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाएगा? एक हाइड्रोजन के साथ इसने पहले बॉन्ड बनाया, अब इसने प्रोटॉन के साथ अपने इलेक्ट्रॉन शेयर किए, तो इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। जब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है, तो सेम जिस तरह पहले होता आ रहा है कि ये अपने से इलेक्ट्रॉन स्नैच करेगा, और एज अ रिजल्ट वाटर की फॉर्म में रिमूव हो जाएगा। जब ये वाटर की फॉर्म में रिमूव हो गया, तो अब इस नाइट्रोजन के पास से इसने देखो इसने अपना इसका इलेक्ट्रॉन और एक ये इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनना था, इसे अपना तो लिया ही लिया, साथ नाइट्रोजन का भी लेके चला गया, तो इस नाइट्रोजन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो मैंने बीच में डालने छोड़ दिए थे, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और इसके पास भी एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो अगर आप इस वाले को देखो, इस नाइट्रोजन को, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके पास अभी कंप्लीट 8 है, इसलिए इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। जबकि इसके ऊपर 6 है अभी इलेक्ट्रॉन इसके पास, तो इसलिए इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। पहले 8 थे क्योंकि ऑक्सीजन इसके 2 लेकर एक अपना और एक ये वाला और ये वाला 2 लेके चला गया, तो इसलिए अब इसके पास 6 रह गए, इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब इस पॉजिटिव चार्ज को रिमूव करने के लिए, इसको स्टेबलाइज करने के लिए क्या होगा कि ये नाइट्रोजन अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा इस नाइट्रोजन के साथ। एज अ रिजल्ट यहां पर आ जाएगा ट्रिपल बॉन्ड, और इस नाइट्रोजन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसने अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसके साथ शेयर किया, ये भी रीजन है। और दूसरा ये कि इसने अब 4 बॉन्ड बना लिए। ऊपर मैंने इस तरह सेम बता दिया कि ऐसा चीज ऊपर से भी तक चलती आ रही है। ओके अब जब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो बेसिकली आई थिंक सो कि मुझे अब यहाँ पर मैं आपको बना देती हूँ जो चीज ऐसा चलती आ रही है वो क्या थी।
ये कार्बन के साथ अटैच था, कार्बन के साथ अटैच था, दैट इज अटैच विद टू R ग्रुप्स. This carbon is then directly attached with carbon that has hydroxyl group and two R group. ये था. अब क्या होगा कि अगर आपको ये चीज क्वेश्चन में आती है तो आप सिंपल जो है स्टार्टिंग में जब इक्वेशन लिखोगे तो NaNO2 और HCl लिखने के बाद, ठीक है, एरो के दूसरी साइड पर आप डायरेक्ट ये भी बना सकते हो. एज अ स्टूडेंट आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप सब कुछ करो, लेकिन मेरा आपको बताना फर्स्ट था कि अमाइनो ग्रुप कैसे एक गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट हुआ. तो इस वजह से मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए सारी रिएक्शन करवाया है. आप डायरेक्ट ये वाला भी लिख सकते हो. इसके बाद यानी कि आप इस साइड पर ये लिखने के बाद इंटरमीडिएट जो है वो डायरेक्ट ये वाला लिख सकते हो. ओके, अब क्या होगा कि उस अमाइनो ग्रुप को जब कन्वर्ट हो गया इसमें N2 में, N2 पॉजिटिव में, सो दिस इज अ गुड लिविंग ग्रुप. क्यों? क्योंकि ये यहाँ से कार्बन से इलेक्ट्रॉन स्नैच करेगा और एज अ रिजल्ट N2 गैस की फॉर्म में रिलीज हो जाएगा. जब N2 गैस की फॉर्म में हो तो इसने टोटली सिस्टम को छोड़ दिया, ये इवन सिस्टम को डिस्टर्ब भी नहीं करेगा और बहुत रेडिली लीव कर जाएगा. सो दैट्स व्हाई हमने अमाइनो ग्रुप को एक गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट किया और एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या बन गया? कार्बोनियम आयन. इसके ऊपर पॉजिटिव आर 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 एंड ओ एच. आगे बिल्कुल बिल्कुल सेम होगा, ये यहाँ से माइग्रेट कर जाएगा एक आर ग्रुप इस पे और पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट हो जाएगा दूसरी कार्बन पे. तो हमारे पास क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट हो गया इस पे, इधर आ गया OH, एक आर है और एक आर इसका इधर शिफ्ट हो गया, दो आर पहले से थे. अब क्या होगा? ये ऑक्सीजन अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा इसके साथ और एज अ रिजल्ट इसके पास आ जाएगा यहाँ पर डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी. ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर है आर आर एंड आर. लास्ट में डीप्रोटोनेशन, ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन स्नैच कर लेगा, एज अ रिजल्ट प्रोटॉन रिलीज होगा और हमारे पास हमारा प्रोडक्ट आ जाएगा, दैट इज सी आर आर एंड आर. सो आप देख सकते हो कि कीटो ग्रुप की दोनों साइड पे सिमेट्री नहीं है. सो दिस इज अनसिमेट्रिकल कीटोन. सो दैट्स मीन ये क्या है? पिनाकुलोन. तो आपके पास पिनाकुलोन बन गया. सही है. एक चीज लेट्स से कि यहाँ पर अटैच है, दिस इज प्राइमरी. सो दो हाइड्रोजन अटैच है और इस साइड पर दो अल्काइल ग्रुप अटैच है. सो आपको पता है कि जब भी आप इसकी करवाओगे प्रोटोनेशन तो कौन सा वाला कार्बोकेटाइन बनेगा? ये वाला, क्योंकि ये क्या है? टर्शरी. और टर्शरी कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होता है. सो दैट्स व्हाई आपको शुरू में ही मैंने बता दिया था कि यहाँ पर कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी जो है वो ड्राइविंग फोर्स होगी कि कौन सा वाला कार्बोकेटाइन पहले बनेगा. ओके okay. लेकिन अगर आप ऐसा चाहते हो, अच्छा अब देखो इसके रिजल्ट में मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि इसके रिजल्ट में प्रोडक्ट क्या बनेगा. इसके रिजल्ट में प्रोडक्ट ये बनेगा कि यहाँ पर HCH3 में डायरेक्ट प्रोडक्ट लिख रही हूँ, ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड O और एक CH3. लेकिन अगर कोई ऐसा केस सिनेरियो है कि आप चाहते हो कि आपको प्रोडक्ट जो मिले वो मिले HHOH CH3CH3OH. ये मैंने दोबारा इसे बनाया कि आप देख सको कि एग्जैक्ट ऊपर वाला है, लेकिन मैं चाहती हूं कि मुझे प्रोडक्ट जो मिले वो मिले दिस. CH3H एंड CH3. अब मैं ऐसा क्या कर सकती हूँ कि मुझे ये वाला प्रोडक्ट मिले जो ये सेकंड वाला है, दिस इज वन. तो ऐसा क्या करूं कि मुझे ये मिले? उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे इसका रिएक्शन करवाना पड़ेगा. जो हमारा प्रोडक्ट था इसका रिएक्शन मुझे करवाना पड़ेगा. तो साइल या मिसाइल क्लोराइड के साथ
CH3 CH3, ठीक है। जब मैं इसका टोसाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाऊंगी तो टोसाइल क्लोराइड का जो फॉर्मूला, टोसाइल या मिसाइल दोनों तरह के साथ आप करवा सकते हो। सो उसका फॉर्मूला क्या होता है, C डबल बॉन्ड S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O Cl and that is attached with, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ टोसाइल, मैंने टोसाइल का बना दिया, ठीक है। टोसाइल क्या करता है, प्राइमरी अल्कोहल के साथ रिएक्ट करेगा। टोसाइल क्या करता है, प्राइमरी अल्कोहल के साथ रिएक्ट करता है। सो दैट्स मीन कि इसने कैसे रिएक्ट करना है उसके साथ, यहाँ से ये नेगेटिव की फॉर्म में निकल जाएगा, क्योंकि ये क्या कहता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इससे इलेक्ट्रॉन्स लेगा और यहाँ से निकल जाएगा और पॉजिटिव चार्ज किस पे आ जाएगा, सल्फर के ऊपर। अच्छा, अब यहाँ पर ये रिएक्शन करवाना है इन द प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन। पायरिडीन क्या है, बेस है, ठीक है। अब यहाँ पर इस टोसाइल ने किसके साथ रिएक्ट करना है, जो आयन बनेगा वो किसके साथ रिएक्ट करेगा, प्राइमरी अल्कोहल के साथ। सो इसके साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है। एज अ रिजल्ट CH3 CH3 OH CH और यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, ऑक्सीजन ने रिएक्ट कर लिया सल्फर के साथ, दैट इज अटैच विद टोसाइल ग्रुप, ठीक है। अब दिस ग्रुप, दिस होल ग्रुप इज अ गुड लिविंग ग्रुप। इसने इसको क्या किया, इसको एक गुड लिविंग ग्रुप बना दिया। अच्छा, अब यहाँ पर क्या है कि अगर हम लोग इसको इस टोसाइल क्लोराइड और पायरिडीन के विदाउट रिएक्शन प्रोसीड करते तो हर हाल में कार्बोकेटाइन कौन सा बनना था, टर्शरी वाले ने, इसने बनना था। लेकिन क्योंकि अब हम लोगों ने इस OH ग्रुप का रिएक्शन करवा दिया है किसके साथ, टोसाइल क्लोराइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन, तो इसको एक वेरी गुड लिविंग ग्रुप बना दिया है, जबकि हाइड्रोक्सिल बिजाते खुद एक अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है। सो इसने इसको जब गुड लिविंग ग्रुप बनाया तो ये क्या करेगा, अच्छा इस ऑक्सीजन के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, ये यहाँ से बिल्कुल सेम वैसे ही होगा जैसे हम पहले पढ़ते आ रहे हैं, ये इससे इलेक्ट्रॉन स्नैच करेगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इसके ऊपर। जब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो यहाँ से एक मिथाइल ग्रुप माइग्रेट कर जाएगा इस कार्बन के ऊपर, ओके। सो एज अ रिजल्ट हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, मिथाइल ग्रुप इसके ऊपर माइग्रेट कर गया, हाइड्रोजन इसके ऊपर एक पहले से ही है, कितने हाइड्रोजन है इसके ऊपर, 2 हाइड्रोजन है इसके ऊपर, 2 हाइड्रोजन लगा दिए। अब इसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज इधर शिफ्ट हो गया, इसके साथ अटैच है हाइड्रोक्सिल ग्रुप और एक इसके साथ अटैच है मिथाइल ग्रुप, ठीक है। अब दोबारा उसी तरह होगा, ये ऑक्सीजन अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके साथ शिफ्ट करेगा, एज अ रिजल्ट यहाँ पर बन जाएगा डबल बॉन्ड और ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज CH3H, ठीक है। अब यहाँ पर फिर लास्ट में डीप्रोटोनेशन होगी और डीप्रोटोनेशन के रिजल्ट में हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड O CH2CH, बेसिकली इसने ऑपोजिट डायरेक्शन से अटैक किया था तो CH3CH2। अब आप ये देख लो कि अब एज अ रिजल्ट मैंने जो आपको सेकंड सिनेरियो बताया था उसका प्रोडक्ट बना। अब सेकंड क्वेश्चन अराइज कि हम लोगों ने पायरिडीन क्यों डाला, पायरिडीन क्या है, एज अ बेस एक्ट करती है। सो यहाँ पर क्या हो, देखो अब ये जो निकला क्लोराइड आयन, ये प्रोटॉन के साथ रिएक्ट करके जो HCl बनाएगा, पायरिडीन उसको न्यूट्रलाइज करेगा। पायरिडीन क्या कर रहा है, उसको न्यूट्रलाइज कर रहा है। अब प्रोटॉन कहाँ से आ रहा है हमारे पास, क्योंकि आपको पता है हमारे सिस्टम में हम लोगों ने प्रोटॉन भी डाला होता है, सबसे पहले प्रोटोनेशन करवानी होती है जब, तो उस टाइम पे हम लोगों ने इसके अंदर H2SO4 भी डाला है प्रोसीड करने के लिए, तो वहां पर प्रोटॉन भी बन रहा है। सो प्रोटोनेशन के साथ, प्रोटोनेशन से जो प्रोटॉन आ रहा है, ये क्लोराइड आयन उसके साथ रिएक्ट करके जो भी HCl बनाएगा, पायरिडीन क्योंकि बेस है, ये क्या है, एसिड है, दोनों आपस में रिएक्ट करके सॉल्ट फॉर्मेशन बना देंगे, सॉल्ट फॉर्मेशन कर देंगे, तो HCl जो है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा एज अ रिजल्ट, ठीक है।
ये क्या है कि अगर आपने सिलेक्टिव जो है वो करवाना हो, सिलेक्टिव एक फिनाकोलोन बनाना हो, तो फिर आप इस तरह करते हो कि एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप को गुड लीविंग ग्रुप में कन्वर्ट करते हो और एज अ रिजल्ट वो लीव करता है एज कंपेयर टू सेकेंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप के, दैट वाज दिस वन.